अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। सल्जूकी सिपाही घात लगाए बैठे थे। जैसे ही सलेबी फ़ौज वादी में उतरी, सुल्तान मसूद के सिपाही कोह बाबैदा की चोटी पर काबिज़ हो गए। सलेबी फ़ौज के पिछले हिस्से की क़यादत खुद शहंशाह लुईस हफ्तम कर रहे थे। उससे इस वाक़े की मुतल्लिक़ खबर ही न हुई। वो नहायत इत्मीनान से पेशकदमी करता रहा। फिर जैसे ही फ़्रांसीसी फ़ौज सल्जूकी सिपाहियों की ज़द में आई, वो नाराए तकबीर बुलंद करते हुए सलेबियों पर टूट पड़े। अगरचे ईसाई लश्कर अपनी तादाद में सल्जूकी फ़ौज से 10 गुना ज़्यादा था, लेकिन शहंशाह फ्रांस इस आफत नागहानी के लिए तैयार ही नहीं था। नतीजतन सलेबी लश्कर में इब्तरी और बदहवासी फैल गई। सल्जूकियों ने आन की आन में 20,000 ईसाई सिपाही तय कर दिए। फ्रांस के 30 नामवर उमरा जो शहंशाह लुईस के हिफाजती दस्ते में शामिल थे, देखते ही देखते मौत की खुराक बन गए थे। शहंशाह लुईस बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा और फ्रांसीसी फ़ौज के अगले हिस्से में पहुंच गया। अभी शहंशाह लुईस के 80,000 सिपाही मौजूद थे और सलेब के तकद्दुस पर कट मरने के लिए तैयार थे, लेकिन शाह फ्रांस पर सल्जूकियों की ऐसी बेतारी थी कि वो जंग मुक़द्दस को भूलकर सिर्फ अपनी जान बचाने की फ़िक्र में था। बिलाखिर वो तंग पहाड़ी रास्तों से गुजरता हुआ इटली की बंदरगाह तक पहुंचने में कामयाब हो गया। सलेबियों की इस शिकस्त पर सेनेट बर्नार्ड सबसे ज़्यादा गमज़दा था, और ये गम इसलिए नहीं था कि उसने नाकाम फ़ौजी मुहिम में जर्मनी और फ्रांस के लाखों सिपाही मारे गए थे, बल्कि उससे अपने ख्वाब के टूटने का कलक था। वो दुनिया पर रहाब शोहरत और इक़्तिदार का भूखा था। इसने शहंशाह फ्रांस और शाह जर्मनी को मुक़द्दस जंग पर इसलिए आमादा किया था कि एड्सिया की शिकस्त का इंतकाम लेकर ईसाई दुनिया पर साबित करे कि वो ये फ़तेह सिर्फ उसकी रूहानियत का नतीजा है। इसी तरह वो तमाम ईसाई का मुतफ़िका रूहानी पेशवा बन जाता। फिर कुछ दिन बाद लुईस ने इतालिया की बंदरगाह से समुद्र का सफ़र इख्तियार किया और 11 मार्च 1948 को अंताकिया पहुंचा। उस वक्त अंताकिया पर रिमांड की हुकूमत थी, जो रिश्ते में मलिका एलीज़ का चचा था। रिमांड ने शहंशाह लुईस का शानदार इस्तकबाल किया। फिर दूसरे दिन एक खुसूसी दरबार आरास्ता हुआ। एक ईसाई शायर ने सलेबियों की शिकस्त व बर्बादी पर इंतहाई दर्दनाक मरासिया पड़ा। अफसोस सद हज़ार अफसोस, सलेबियों के लिए ये एक मोहलक सदमा है। फ्रांस का फूल दमिश्क में पहुंचकर अपने खुशबू बिखेरने से पहले ही मुरझा गया। मिरासिया सुनकर शहंशाह लुईस की आंखों में आंसू आ गया और शुबेदाबाद सेनेट बर्नार्ड सरे दरबार धाड़े मार कर रोने लगा। ये संगीन और अज़ियतनाक फ़ज़ाएँ देखकर अंताकिया का हुक्मरान खड़ा हुआ और उसने शिकस्त खोर फ्रांसीसी शहंशाह की दिलजोई के लिए बड़ी जज्बाती तकरीर की। हमारे मुअज़्ज़ज़ शहंशाह को इस शिकस्त से दिलबर्दाश्त होना नहीं चाहिए। ये शिकस्त नहीं, एक नागानी हादसा था, और इंसानी ज़िंदगी में हादसे होते रहते हैं। हम बहुत जल्द ताज़ा दम होंगे और फिर सल्जूकियों के साथ दूसरे मुस्लिम हुक्मरानों को भी अबरतनाक सज़ा देंगे। सलेब मुक़द्दस है और क़यामत तक के लिए सर बुलंद रहेगा। इसके बाद रिमांड ने रक़्स व सुरूर की महफ़िलें आरास्ता की ताकि शहंशाह फ्रांस अपने रंजो अलम को सगर व सुराही में गर्क कर दे। इन महफ़िलों ने सलेबी सुरमाओं के सारे अरमान पूरे कर दिए। शहंशाह लुईस के लश्कर में हज़ारों हसीन औरतें शामिल थीं। वो सब की सब तमाम इखलाकी क़यूद को तोड़कर ताकतवर सिपाहियों के साथ आलूदा हो गई थीं। इस शर्मनाक खेल में ही शाही ख़ानदान की ख़वातीन पेश थी, और इन सब में मलिका एलीज़ सर फरसत। वो एक तुर्क मुसलमान पर ऐसी फरिश्ता के दिन रात किसी कनीज़ की तरह उसके कदमों में पड़ी रहती। जब शहंशाह लुईस को ये शर्मनाक खबरें मिली तो इसने मलिका एलीज़ को समझाने की कोशिश की। एलीज़ शोहर की गुफ्तगू सुनकर बरहम हो गई और नहायत तहकीर आमेज़ लहजे में बोली, जब तुम सैकड़ों कनीज़ें रख सकते हो तो क्या मैं एक ग़ुलाम भी नहीं? शहंशाह लुईस अपनी बीवी की शराब नोशी और बदकारी की खुफिया दास्तानों से वाकिफ़ था, मगर खामोश रहता था। फिर जब मलिका एलीज़ के खुलेआम रंगरलियाँ मनाने लगीं तो उसे अवामी सतह पर अपने रुसवाई का अंदेशा हुआ। यही वजह थी कि शहंशाह लुईस अपनी बेलगाम बीवी को तन्हाई में समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर एलीज़ ने इंतहाई बेहुदा जवाब देकर शोहर के मुँह पर थूक दिया था। शहंशाह लुईस एक बेगैरत इंसान था। उसे एलीज़ के जारहाना और शर्मनाक सलूक पर अपने जलाल शाही का मुज़ाहरा करते हुए बीवी को तलाक देनी चाहिए थी, मगर लुईस ने रिमांड को दरमियान में डालकर इस नाजुक मसले को हल करना चाहा। एलीज़ और बरहम हो गई। बिलाखिर उसने अपने चचा के ज़रिए लुईस से तलाक का मुतालबा कर दिया। शहंशाह लुईस कुछ दिन तक सुलह व सफ़ाई की कोशिश करता रहा, मगर एलीज़ की सरकशी बढ़ती जा रही थी। आखिर लुईस एलीज़ को तलाक देकर अंताकिया चला गया।
شہنشاہ لوئس ہفتم ناکامی کی حالت میں فرانس واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنی شکست کا داغ دھونے کے لیے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ انطاکیہ سے نکل کر اپنی 80,000 فوج کے ساتھ سیدھا یروشلم جا پہنچا۔ کچھ یہی کیفیت شہنشاہ جرمنی کارنڈ سوم کی تھی۔ اس نے اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے یروشلم کا رخ کیا۔ شہنشاہ جرمنی کا منصوبہ یہ تھا کہ یروشلم کے حکمران بالڈون کے ثالث کے ساتھ مل کر کسی کمزور مسلم ریاست پر قبضہ کر لے، تاکہ جب وہ اپنے ملک واپس جائے تو ایک فاتح کی حیثیت سے جرمنی کی رعایا اس کا استقبال کرے۔ پھر جب شہنشاہ کارنڈ اپنی نئی منصوبہ بندی کے ساتھ یروشلم پہنچا تو اس کی حیرت و مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑے والیانہ انداز میں گلے ملے، پھر پرانے زخموں کی خلش محسوس کر کے بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس، شہنشاہ کارنڈ اور بالڈون ثالث تینوں مل کر بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے، اور پھر اپنی مذہبی رسموں کے مطابق تینوں نے توبہ کے ساتھ پرجوش لہجے میں عہد کیا کہ وہ پورے علاقے میں صلیبی اقتدار قائم کر کے ہی دم لیں گے۔ اس اتحاد ثالثیہ کا پہلا اہداف دمشق تھا۔ تینوں لشکر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے۔ شہر کے تین طرف مٹی کی مضبوط فصیل بنی ہوئی تھی اور چوتھی سمت میں اس قدر گنجان باغ تھے کہ کوئی لشکر ان کے درمیان سے آسانی کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا۔ صلیبی فوج نے اس طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس زمانے میں دمشق پر امیر مجر الدین کی حکومت تھی، جو انتہائی عیش پرست اور نااہل حکمران تھا۔ اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر معین الدین نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی تھی۔ معین الدین ایک وطن دوست انسان تھا۔ وہ دمشق کے پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے کئی ماہ تک صلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس دوران عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان کئی خونریز جھڑپیں ہوئی۔ شیخ عبد الرحمن، جن کا شمار دمشق کے بہت بڑے مشائخ میں ہوتا تھا، عیسائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ فقیہ امام یوسف مالکی، جن کی عمر 80 سال کے قریب تھی، وہ بھی اپنی غیرت دینی سے مجبور ہو گئے۔ وزیر معین الدین نے امام یوسف کو جنگ سے روکنا چاہا، مگر انہوں نے ضعیف و ناتوانی کے باوجود انتہائی جرأت مندانہ لہجے میں فرمایا، کیسی عجیب بات ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر جہاد ہو رہا ہو اور میں اس سعادت عظیم سے محروم رہوں۔ اس کے بعد امام یوسف مالکی قرآن کریم کی آیات مقدسہ تلاوت کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مال اور جانیں جنت کے عوض خرید لی ہیں۔ اس کے بعد امام نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور مردانہ اور صلیبیوں کی صف میں گھس گئے اور کئی عیسائی سپاہیوں کو قتل کر کے خود بھی شہید ہو گئے۔